Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस सेबी ने अभी रिसेंटली जो हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स के मैटर्स होते हैं उसमें जो टैक्स लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट्स को लेकर जो भी पेनल्टीज़ या फाइन्स होती हैं उसको लेकर सेबी ने काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। उन सबको डिस्क्लोज़ करने का तरीका सेबी ने चेंज किया है, उनके थ्रेशोल्ड को चेंज किया है एंड उनके जो टाइम पीरियड होता है उसको लेकर सेबी ने कुछ चेंजेस करे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इससे कंपनीज़ को क्या कुछ बेनिफिट होगा अपने टैक्स लिटिगेशन मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स को डिस्क्लोज़ करने से लेकर। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, सेबी ने सभी लिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को एक बहुत ही बड़ा रिलीफ देते हुए कंपनीज़ के जितने भी टैक्स लिटिगेशन के मैटर्स होते हैं एंड उनके डिस्प्यूट्स होते हैं उसको लेके सेबी ने बोला है कि कंपनी अपने टैक्स मैटर्स को और डिस्प्यूट्स को अब डिस्क्लोज़ करेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटीरियलिटी। जबकि पहले आपका ये होता था कि आपको विदिन 24 आवर्स ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट इसको डिस्क्लोज़ करना पड़ता था, बट अब आपको वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियलिटी कि वो कितना मटीरियल है, मार्केट के अकॉर्डिंग कितना नहीं है, उसके बेस पर डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा पहला। दूसरा, अब आपको फाइन्स एंड पेनल्टीज़ को डिस्क्लोज़ तभी करना पड़ेगा जब वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी। एक लिमिट लगा दी गई है, एक लिमिट के अबव जाने पर ही आपको अपनी जो टैक्स पेनल्टीज़ उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा एंड डिस्क्लोज़ करने के लिए साथ ही साथ में आपको कुछ एक एडिशनल टाइम भी दिया जाएगा ताकि आपसे कोई डिस्क्लोजर जो मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए सेबी ने ICDR के रेगुलेशन एंड LODR के रेगुलेशन में चेंजेस करे हैं, विच इज़ नोन एज इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइन्स एंड पेनल्टीज़ के लिए सेबी ने थ्रेशोल्ड दी है कि अगर कोई भी रेगुलेटर यानी कि NSE या BSE या सेबी कोई अगर पेनल्टी आप पे इम्पोज करती है, आपको वो तभी डिस्क्लोज़ करनी है अगर वो मोर देन 1 लाख रुपीज़ की है तो। इसके अलावा कोई अथॉरिटी लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी या GST अथॉरिटी या कोई अथॉरिटी आप पे फाइन्स एंड पेनल्टी इम्पोज करती है तो वो आपको तभी डिस्क्लोज़ करनी है जब उसका जो अमाउंट है वो क्रॉस होगा 10 लाख से। रेगुलेटर ने पेनल्टी लगाई 1 लाख से ज़्यादा होगी तो डिस्क्लोज़ करनी है। किसी और अथॉरिटी ने एक्सेप्ट फॉर रेगुलेटर लगाई, वो डिस्क्लोज़ तभी करेंगे जब वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है। अब हम बात करेंगे मटेरियल इवेंट्स को लेकर सेबी ने कितना एडिशनल टाइम आपको ग्रांट किया है। ठीक है, अगर अब आपको कोई भी अगर आपकी बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें किसी भी प्रकार का आपका आउटकम निकल के आया है जो कि मार्केट के लिए मटीरियल है, उसके लिए अब आपको 3 आवर्स का टाइम दिया गया है आफ्टर द ट्रेडिंग आवर्स। पहले ये टाइम होता था कि जैसे जबकि बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हुई आफ्टर द ट्रेडिंग आवर्स, उसके विदिन 30 मिनट्स ही पहले आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ता था, बट अब आपको उसके लिए पूरे 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और मीटिंग के आउटकम को डिस्क्लोज़ करने के लिए, जो कि मटीरियल माना जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी लिटिगेशन है, टैक्स लिटिगेशन है, कोई डिस्प्यूट मैटर है जिसमें कोई क्लेम की बात आ रही है अगेंस्ट द लिस्टेड एंटिटी, अगर आपने पूरे अपने डेटा को एक डिजिटल फॉर्म में डिजिटल डेटाबेस में मेंटेन आपने कर रखा है तो पहले आपको वो डिस्क्लोज़ करना पड़ता था विदिन 24 आवर्स ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट, बट अब आपको इस चीज़ के लिए 72 आवर्स का टाइम दे दिया गया है फ्रॉम 24 आवर्स अर्लियर। मतलब पहले आपको सिर्फ इसके लिए 1 दिन मिलता था, अब आपको उसके लिए पूरे 3 दिन का टाइम मिलेगा अपने लिटिगेशन या कोई क्लेम्स अगर आ रहे लिस्टेड एंटिटी के अगेंस्ट उसको मार्केट में डिस्क्लोज़ करने के लिए। कुछ छोटे मोटे अदर चेंजेस भी जो सेबी ने बताए हैं। पहले इसमें चेंज ये है कि अब आपको ना जैसे NSE BSE 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उसके अलावा हमारा कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी जो भी करंटली काम करता है, तो अगर आपको पहले कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं तो आपको हर एक स्टॉक एक्सचेंज के पास अलग अलग जाकर डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ता था, बट सेबी ने बोला कि आप अपने जितने भी रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स फाइल्स होंगे वो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पे फिल आप सबमिट कर दीजिए। उस स्टॉक एक्सचेंज जो भी बाकी अदर स्टॉक एक्सचेंज है उसको वहाँ पे ऑटोमेटिकली सबमिट करवा दिया जाएगा। तो इससे क्या है कि टाइम की कंपनीज़ की काफ़ी सेविंग होगी एंड जो उनका कंप्लायंस बर्डन था वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। इसी के साथ साथ सेबी ने बोला कि अब आप जो पीरियोडिक फाइलिंग करते थे लाइक क्वार्टरली हाफ ईयरली बेसिस पर, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक हो गया आपकी गवर्नेंस की रिपोर्ट्स और दूसरा होगा कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। पहले आपको कलेक्टिवली दोनों ये साथ साथ सबमिट करने पड़ते थे, बट अब सेबी ने बोला कि आप गवर्नेंस की रिपोर्ट्स को अलग फाइल कीजिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को आप अलग फाइल कीजिए, ताकि आपके जो है उसको सबमिशन करने की जो टाइमलाइन है वो बची रहे एंड आप पे मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर उस चीज़ को लेके कम रहे, ताकि आपकी एफिशिएंसी भी इस चीज़ में इंक्रीज़ हो सके। थर्ड, सेबी ने बोला कि अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स को न्यूज़पेपर में ऐड देना ऑप्शनल रहेगा फॉर लिस्टेड एंटिटीज़।
जैसे आपको पता है कि आजकल सब चीज़ तो बेसिकली बाय मेल्स एंड बाय वेबसाइट्स या ऑनलाइन ही सब चीज़ जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्क्लोज कर दिया जाता है। तो इसलिए सेबी ने अब लिस्टेड एंटिटीज़ को बोला कि अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अगर न्यूज़पेपर में आपको डिस्क्लोज करना है वो आपके लिए पूरा ऑप्शनल रहेगा। आप चाहे तो उसको न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज कर भी सकते हैं या फिर डिस्क्लोज आप नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सेबी ने इस चीज़ के लिए बोला। एक छोटा सेबी ने चेंज और किया कि अगर कोई भी वैकेंसी होती है आपकी, ठीक है, कमेटी ऑफ द बोर्ड की कमेटी में, ठीक है, या फिर की मैनेजरियल पर्सनल की वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, तो आपको पहले वो आई थिंक 1 मंथ के अंदर फिलअप करनी पड़ती थी, 21 डेज़ का टाइम होता था। बट अब सेबी ने उसके लिए आपको 3 मंथ्स का एडिशनल टाइम दे दिया है। 3 मंथ्स का टाइम आपको एडिशनल मिला है किसी भी बोर्ड मेंबर की जो कमेटी है उसमें वैकेंसी फिलअप करने के लिए, और कोई भी अगर की मैनेजरियल पर्सनल की वैकेंसी है उसको फिलअप करने के लिए। स्पेशली सेबी ने एक चीज़ मेंशन करी है कि जो भी वैकेंसी बोर्ड की तो फिलअप हो जाएगी, 3 महीने का एडिशनल टाइम है। साथ ही साथ में कोई भी कमेटी है या फिर की मैनेजरियल पर्सन है ऑफ लिस्टेड एंटिटी कमिंग आउट ऑफ CIRP ऑफ IBC 2016, मतलब किसी भी कमेटी का या KMP की वैकेंसी लिस्टेड एंटिटी चल रही है ऑलरेडी जो CIRP में थी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, वहाँ से वो अगर बाहर निकल के आती है तो उसमें जो KMP की और कमेटी की वैकेंसी होगी उसके लिए भी आपको 3 महीने का एडिशनल टाइम दिया गया है, ठीक है। तो गाइज यही था इस वीडियो में जिसने सेबी ने कुछ आपको चेंजेस करके बताए हैं वैकेंसी फिलअप करने को लेकर, फाइन्स एंड पेनल्टी को डिस्क्लोज करने को लेकर, और भी कुछ मटेरियल इवेंट्स हैं। मैं अगर ब्रीफली समरअप करना चाहूँ इसको, तो सबसे पहले सेबी ने बोला कंपनीज़ को कि आपको कोई भी टैक्स लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को अगर डिस्क्लोज करना है तो आप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियलिटी। दूसरा सेबी ने बोला फाइन्स एंड पेनल्टीज़ को डिस्क्लोज हम तभी करेंगे जब वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगी। उसी के साथ साथ थोड़ा आपको एडिशनल टाइम भी इसमें दिया गया है। अब थ्रेशोल्ड क्या बोला गया, अगर कोई रेगुलेटर पेनल्टी इंपोज करता है तो उसकी लिमिट रहेगी मोर देन 1 लाख। रेगुलेटर के अलावा कोई और एंटिटी अगर वो कोई फाइन्स एंड पेनल्टीज़ को इंपोज करती है तो उसकी लिमिट रहेगी मोर देन 10 लाख। मटेरियल इवेंट्स को लेकर सेबी ने बोला कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का कोई भी अगर आउटकम आता है आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स तो आपको उसके लिए एडिशनल 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ 30 मिनट्स अर्लियर। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी फाइन्स, पेनल्टी, लिटिगेशन, क्लेम्स होते हैं अगेंस्ट लिस्टेड एंटिटी जिसका डेटा आपने प्रॉपर्ली डिजिटल फॉर्म में रखा हुआ है, उसको डिस्क्लोज करने का पहले टाइम था 24 घंटे का एंड उसका टाइम अब कर दिया गया आपका 72 घंटे का, यानी कि 72 आवर्स का। इसी के साथ साथ सेबी ने बोला कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को देने हैं तो आप किसी एक सिंगल स्टॉक एक्सचेंज में उसको फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे वो अपने रेलिवेंट स्टॉक एक्सचेंज को ऑटोमेटिकली सबमिट करवा देंगे। फिर सेबी ने बोला कि जो पीरियोडिक फाइलिंग होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक गवर्नेंस की रहेगी, दूसरा फाइनेंशियल की रहेगी, ताकि आप पे जो है कंप्लाइंस का बर्डन थोड़ा इसमें कम हो सके। तीसरा सेबी ने बोला कि अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लिस्टेड एंटिटीज़ को फाइनेंशियल रिजल्ट्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। वो चाहे तो उसको न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज कर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। फोर्थ सेबी ने बोला कि अगर कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई कमेटी है उसमें कोई वैकेंसी है तो उसके लिए आपको 3 महीने का एडिशनल टाइम दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कोई भी लिस्टेड एंटिटी अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विच इज़ अंडर IBC 2016 एक्ट के अंदर उसमें से बाहर निकल के आ रही है, उसकी कोई भी अगर बोर्ड की कमेटी है या फिर कोई की मैनेजरियल पर्सनल की वैकेंसी है उसके लिए भी आपको एडिशनल 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ 21 डेज़ और 1 मंथ अर्लियर टाइमलाइन जो भी थी उसमें। तो गाइस यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को पसंद आई होगी एंड जितने भी आपके डाउट्स है फाइलिंग को लेकर, टैक्स लिटिगेशन को लेकर, वो सब इस वीडियो के थ्रू दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।